जी व्यूअर्स, इस वीडियो में स्लीप एपनिया या खराटे लेने की ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, जिन भी लोगों को स्लीप एपनिया है या जो खराटे लेने के मर्ज़ का शिकार हैं, उसके लिए जो सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेटिव जो थिंग होती है या जो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें ये है कि आपके मतलब अब डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में हैं। मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में अब ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं, लेकिन एक जो मेन इसका जो होता है वो होती है स्लीप स्टडीज़ या जिसको आप कहते हो पोलीसिम्नोग्राफी। तो वो जो है आपकी यानी स्लीप स्टडीज़ कर दी जाती है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए, और वो सारी जो है ना आपकी रात की एक रात की जो स्लीप है वो पैटर्न वो नोट कर लिया जाता है इस स्टडी में ना। तो फिर उसके ज़रिए से जो है वो डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि भाई आप रात को जो है कितनी बार उठे हैं और कितनी बार जो है ना आप दोबारा फिर सोए हैं। तो मतलब वो पूरा उनके पास, जैसे आप सोचें कि एक ग्राफिकल सी जो आपका स्लीप पैटर्न है ना वो उनके सामने आ जाता है जस्ट वन नाइट की स्टडी के बाद। अच्छा व्यूअर्स, इसमें अब आप लोगों का था कि भाई आपने इस पे जो है ज़्यादा हमें नहीं बताया कि मतलब जो स्लीप एपनिया है या जो खराटे लेना है इसमें भी ट्रीटमेंट क्या की जाए। अच्छा देखिए, अब जो भी लोग इस मर्ज़ का शिकार हैं, बट एक्चुअली मसला ये है कि इसका कोई एक ख़ास हल नहीं है। मतलब अब डिफरेंट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन सच तो ये है कि बस ये सपोर्टिव सी थेरेपीज जो होती हैं वो अवेलेबल होती हैं, लेकिन अगर आप इसे कहो कि बस क्लियर कट एक हल हमें बता दिया जाए तो वो ज़रा मुश्किल है। तो कुछ चीज़ें जो आपको करनी चाहिए वो मैं आपको बता दूंगी, तो फिर वो आप करें अपने घर में, तो आई होप कि भी उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये है कि स्मोकिंग आपको छोड़नी पड़ेगी, या अगर छोड़ नहीं सकते तो एटलीस्ट कम कर दें, ठीक है। और कैफ़ीन, चाय, कॉफ़ी जिन लोगों को पसंद है बहुत ज़्यादा, वो जो है इसकी मिकदार जो है वो कम कर दें या बिल्कुल छोड़ दें तो बहुत बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा अल्कोहल जो लोग शिकार हैं या पीते हैं तो वो उनको भी जो है ना अपनी अल्कोहल ड्रिंकिंग को कम करना पड़ेगा अपने स्लीप एपनिया को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये होगी जो चीज़ें आपको छोड़नी है। अच्छा, इसके अलावा जो है आपको जो है हेल्प जिस चीज़ से मिल सकती है, अगर आप दूध में ज़ाफ़रान पी सकते हैं। अगर आपको अब ये भी है कि मतलब असली वाली ज़ाफ़रान अगर आपके कंट्री में मिल रही है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जस्ट एक छोटी सी चुटकी ज़ाफ़रान की एक गर्म ग्लास के दूध में जो है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है ट्रीटमेंट जिन लोगों को स्लीप डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए। अच्छा, इससे बियॉन्ड जो है मैंने आपको बताया था कि सी पैप जो है वो एक ट्रीटमेंट है, यानी एक मतलब एक ऐसे गैजेट्स है जो कि मुंह पे पहन लिया जाता है, अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा। तो वो जो है ये सी पैप जो है ना, इससे जो है आपके खराटों को कंट्रोल करने में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। लाइक इसको जो ज़रा इसको ज़रा पहनना ज़रा मुश्किल है, लेकिन जिन लोगों ने भी इस्तेमाल किया मतलब 80% लोगों का जो मसला था वो मतलब यही था कि स्लीप मतलब उनकी डिप्राइव रहते थे, दिन के वक्त ज़्यादा सोते थे, रात को जागते थे। तो ये सी पैप यूज़ करने के बाद जो है उनका ये मसला काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया। तो मतलब 75 to 80% लोगों ने कहा कि भी हम रात को अच्छी तरह से सो पाए। अच्छा व्यस, हमने जो है जैसे अब मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में समझाया कि एक्चुअली स्लीप एपनिया के पीछे वजह क्या होती है, कि जो आपकी टंग के जो नीचे जो सपोर्टिव मसल होते हैं, या जो आप समझें कि फेरेंजियल जो मसल्स हैं वो ढीले पड़ जाते हैं रात के वक्त, ठीक है। और उसकी वजह से टंग आपकी पीछे बैकफॉल करती है और आप जो है अच्छी नींद जो है इंजॉय नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपकी सांस जो है वो बंद हो जाती है, फिर आप उठ जाते हैं, ठीक है। आपका ब्रेन अलर्ट हो जाता है एकदम से सांस रुकने की वजह से, फिर आप उठ जाते हैं। अच्छा, अब इसका एक हल ये हो सकता है कि जो फ्रेंजियल मसल है जिसके ऊपर जो टंग ऐसे करके सपोर्टेड है, अगर हम उनको स्ट्रांग कर दें, जैसे वो ढीले हो चुके हैं, तो जैसे हम एक्सरसाइजेस करते हैं और मतलब अपनी बॉडी के मसल्स को जो है वो टोन अप करते रहते हैं, तो व्हाई नॉट कि हम इन मसल्स को जो टंग के नीचे हैं उनको टोन अप करने की कोशिश करें। तो हो सकता है कि इससे जो है वो टंग जो है वो अपनी जगह पे रहे और वो पीछे बैक फॉल नहीं करे और आपका जो मसला है वो इंशाल्लाह हल हो जाए। अच्छा, तो इसका ये होता है कि इसकी ना डिफरेंट एक्सरसाइजेस मैं आपको बता दूंगी इन लिमिटेड टाइम, तो फिर आप ये घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें एक एक्सरसाइज ये है कि आपने पूरी जो है ना अपनी टंग को बाहर निकालना, जितनी भी आप निकाल सकते हैं उसको बाहर निकालें, ठीक है। एक ये हो गई। दूसरी है कि टंग को जो है इस तरफ चीक की इस साइड पे जो है इस टंग से प्रेस करें ऐसे, यानी एक बाहर से दबाएं ऐसे मुक्के के तरीके से, और टंग जो है अंदर से इस मुक्के को प्रेस कर रही है, ठीक है। इसी तरह दूसरी साइड पे। अच्छा, फिर जो है ये चिन जो है इसको आपने मतलब मुंह बंद है, लेकिन अब आपने मुंह खोलने की कोशिश करनी है, लेकिन ये जो है ये इसको चिन को ऊपर करने की कोशिश करेगा और चिन अपने आप को नीचे करने की कोशिश करेगी, तो ये जो है ये एक अच्छी एक्सरसाइज होगी। तो देखें,
ठीक है, तो ये एक ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। इसके अलावा फिर अपने ये जो आपकी मतलब जो चिन है ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगी, लेकिन ये हाथ इसे रोकेगा, इसी तरह ये। अच्छा, व्यूज इसके अलावा जो है अगर आप दिन के वक्त में एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, तो इससे भी जो है आपको एक डीप स्लीप लेने में हेल्प होगी। और नॉर्मल सी अगर एक वॉक या एक्सरसाइज हल्की फुल्की से अगर आप कर सकते हैं तो ये भी जो है आपके स्लीप डिसऑर्डर्स को या आपके स्लीप इश्यूज को जो है सॉल्व करेगी। तो इसके अलावा एडवांस में जब जाते हैं हम हराटों की ट्रीटमेंट या जो स्लीप एपने की ट्रीटमेंट है, फिर उसके लिए क्रेनियोफेशियल सर्जरीज होती हैं जो अवेलेबल हैं, और उनके ज़रिए जैसे जो है ये मसला जो है सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो आई होप कि आप लोगों ने ये वीडियो लाइक की, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।